नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूँ इस वक्त अपना खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी लेकर। हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहा है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे कामयाब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे प्रदेश भर में जन आंदोलन के रूप में फैलाने के लिए कई कदम उठाए। आइए जानते हैं इस अभियान और सरकार की पहल से जुड़े प्रयासों के बारे में। हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रदेश भर में जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत निर्माण के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग लोकल फॉर वोकल से होकर जाता है। राज्य सरकार ने इसे हर गांव और शहर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। हमने इस अभियान को हरियाणा के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा हमने तैयार की है। अगले महीने हरियाणा के सभी जिलों में और नवंबर-दिसंबर में सभी मंडलों में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें हम अपने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों और किसानों को सक्रिय रूप से हम इन सम्मेलनों में शामिल करेंगे। हम व्यापारी सम्मेलन, एमएसएमई उद्योगपति सम्मेलन और विशेषकर कॉलेजों में युवाओं के साथ संवाद के लिए संकल्प सेमिनार आयोजित करेंगे। स्वदेशी का अर्थ है वस्तुएं भारत में ही बने और उनका उपयोग भी भारत में ही हो। इस दिशा में कई उपलब्धियां सामने आई हैं। देश में स्टार्टअप्स की संख्या 1,60,000 तक जा पहुंची है। एमएसएमई और निर्माता योजनाओं के माध्यम से निर्यात $825 बिलियन तक जा पहुंचा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये 3 स्तंभों पर आधारित है। ये है स्वदेशी, नंबर 1, नंबर 2 स्वभाषा, नंबर 3 स्वभूषा। ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है, ये 3 स्तंभों पर आधारित है: स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी से अभिप्राय है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना। जो हम अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी को ही हम उपयोग करें, और इस दिशा में अब तक देश में स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है। आत्मनिर्भरता अब केवल विचार नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। यूपीआई ने वैश्विक पहचान बनाई है। मोबाइल निर्माण इकाई 2 से बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। इसरो के मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान मिशन ने भारत की वैश्विक छवि बढ़ाई है। भारत अब दवाओं और टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। वैश्विक स्तर पर 20% जेनरिक दवाएं और 60% वैक्सीन भारत से जाती है। अमेरिका में उपयोग होने वाली 40% और ब्रिटेन में 25% दवाएं भारत से आती हैं। मेक इन इंडिया नीति के तहत देश में बिकने वाले 99.20% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया हैं। 1,60,000 हमारे स्टार्टअप्स हमारे देश में हो गए हैं। पिछले दिनों इसरो ने भारत की पहली जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता ये बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भारत है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वदेशी उत्पाद अपनाकर
और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देकर इस अभियान को सफल बनाएं और हरियाणा को विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में लाएं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।